ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के मन में PF और पेंशन को लेकर कई तरह की शंकाएं बनी रहती है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जो पैसा हर महीने सैलरी से कटता है उस पर ब्याज कैसे जुड़ता है और क्या पेंशन वाले हिस्से पर भी कोई ब्याज मिलता है या नहीं। दरअसल EPF सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है। कर्मचारी की सैलरी से कटने वाला पूरा योगदान EPF खाते में जाता है, वहीं कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला योगदान दो हिस्सों में विभाजित होता है। एक हिस्सा EPF में होता है और दूसरा हिस्सा EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। सरकार हर साल EPF पर ब्याज दर तय करती है जो सीधे कर्मचारियों के खाते में जोड़ा जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी EPFO ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस साल भी 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा जो पहले की तरह ही लागू रहेगा। ये ब्याज आमतौर पर वित्त वर्ष खत्म होने के बाद जून या जुलाई में खातों में क्रेडिट किया जाता है। हालांकि फिलहाल नए वित्त वर्ष का ब्याज अभी खातों में नहीं आया है, लेकिन जल्द इसके अपडेट होने की उम्मीद है। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या EPS यानी पेंशन वाले हिस्से पर भी ब्याज मिलता है। इस पर विशेषज्ञों की राय बिल्कुल साफ है। पर्सनल CFO कंसल्टेंट LLP के फाउंडर और CEO सुशील जैन के अनुसार EPS खाते में जमा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता। ये फंड अलग तरीके से काम करता है और सीधे पेंशन निर्माण में उपयोग होता है। उनके अनुसार EPS का पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का आधार बनता है, लेकिन इस पर कोई सालाना या कंपाउंड ब्याज नहीं जुड़ता। अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे ज्यादा नौकरी करता है तभी उसे पेंशन का लाभ मिलता है। 10 साल से कम सेवा पर पेंशन नहीं मिलती और उस स्थिति में कर्मचारी अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। EPS में कंपनी की ओर से 8.33% का योगदान दिया जाता है जो कर्मचारी की सैलरी संरचना के आधार पर तय होता है। यही योगदान भविष्य में पेंशन तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इस पर ब्याज नहीं जोड़ा जाता। वहीं दूसरी तरफ EPF खाता पूरी तरह ब्याज आधारित होता है। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान सालाना ब्याज के साथ बढ़ता रहता है, जिससे रिटायरमेंट में एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि EPF और EPS दोनों पर समान तरीके से ब्याज मिलता है, लेकिन वास्तव में दोनों योजनाओं का उद्देश्य अलग अलग है। EPF एक बचत और निवेश फंड की तरह काम करता है, जबकि EPS केवल पेंशन सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सिस्टम है।